आज मैं सारी दुनिया के सामने बताऊंगा कि मेरी पत्नी आखिर है कौन। और मैं गंगा को डिवोर्स देने जा रहा हूं। क्या? पेन दीजिए। करवी, क्या मजाक है? शादी कोई गुड्डो गुड्डियों का खेल नहीं है। कभी भी मांग भर दी, कभी भी तलाक दे दिया। साइन करो। हम आपको तलाक नहीं देंगे। गंगा, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, और ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी शादी किन हालातों में हुई थी। चुपचाप साइन करो। हम नहीं करेंगे साइन। कर प्लीज, सबके सामने तमाशा मत करो। तमाशा नहीं है मम्मी, बल्कि अपनी गलती सुधार रहा हूं मैं। दीदी, आप साइन कर दीजिए ना, इसी में सबकी भलाई है। सगी बहन है ना तू हमारी, क्योंकि अगर सगी बहन होती तो हमसे हमारी खुशियां नहीं छीनती। हम साइन नहीं करेंगे। गर्व जी सिर्फ हमारे हैं और हमारे, लेकिन अब तू खून के आंसू बहाने के लिए तैयार हो जा गौरी। आपको जंग शुरू करनी है ना, तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्योंकि हम अपने बच्चे और उसके पिता के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे वो लड़ाई हमें अपनी बहन से ही क्यों ना करनी पड़े। मेहरा जी, अभी आप जाइए, आगे क्या कदम उठाना है मैं आपको बता दूंगा। गौरी, हमारा खानदानी हार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आ जाओ। हार में तो जहर लगा हुआ है, अगर गर्म ने उसे छुआ तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, ये सब क्या है मॉम? तुम्हारी पत्नी अब भी गंगा ही है, तलाक नहीं हुआ है तुम्हारा। ये हमारा पुश्तैनी हार है, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी को मिलेगा। गंगा मेरी पत्नी नहीं है मॉम, कितनी बार बोलूं आपको। तन मन धन से मैं गौरी को अपनी पत्नी मानता हूं, गंगा को नहीं। इस लड्डू का रंग नीला कैसे पड़ गया?
हमें क्या पता। लड्डू में जहर था। मॉम, कहीं आपने इसमें तो कुछ नहीं मिलाया ना? हम पर शक करने से पहले 100 बार सोचो। 100 बार नहीं मॉम, 1000 बार सोच चुका हूं मैं। और इस घर में गौरी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? आप ही है ना? मगर एक बात आप मत भूलिए मॉम, अब गौरी सिर्फ अकेली नहीं है, उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। अगर अब मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा कि मेरे सामने कौन है। मॉम, ये लड्डू का आधा टुकड़ा उसने खाया और बेहोश हो गई। ऐसे कैसे? अरे हमें क्या पता कैसे कैसे। इस लड़की ने व्रत रखा था, शायद उसके वजह से कमजोरी आ गई हो इसलिए, या शायद लड्डू ही सड़ा हुआ हो। ठीक है, आप कह रही हैं आपने उसमें कुछ नहीं मिलाया, तो मैं उसे खा के देखता हूं ना फिर। कर क्यों परेशान कर रहे हो हमको तुम? हमने कहा ना शायद लड्डू में कोई खराबी हो, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। गर्भ जी, रहने दीजिए ना, क्या पता लड्डू सच में खराब हो। गौरी तो मॉम को अच्छी तरह से जानती हो ना, आज से पहले इन्होंने क्या क्या किया है। मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि ये चाल भी नहीं की हो सकती है। गर्भ जी, मालकिन पर शक मत कीजिए, उन्हें भी तकलीफ होती है, और वैसे भी वो जानती हैं कि हमारी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसमें आपकी जान बसती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। है ना मालकिन? भगवान का शुक्र है दीदी कि आज गौरी ने बचा लिया हम लोगों को। हमें तो लगा था कि आज हम दोनों की लुटिया डूब गई। आइए, चलिए हमारे साथ। लेकिन ये पुश्तैनी हार जी नहीं चाहिए हमें वो। जब मालकिन हमें उसके लायक समझेंगी तो वो खुद अपने हाथों से हमें पहनाएंगी। आइए, चलिए। पूजा समाप्त हुई, अब आप लोग जा सकते हैं। माफ करना गौरी, आज गर्भ जिंदा नहीं बचेगा। आज ही इसका आखिरी दिन। गौरी, कोई डॉक्टर को बुलाओ। गौरी, तुम ठीक हो ना? हमारा बच्चा ठीक है ना? हे भगवान, गौरी पेट के बल से गिर गई है, कहीं इस बच्चे को कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे और मेरी बीवी को कुछ नहीं होगा, कोई डॉक्टर को बुलाओ।
सच में ये भगवान का चमत्कार है गारू जी। गौरी जी को कुछ नहीं हुआ, उनका बच्चा और वो बिल्कुल ठीक है। गिरने की वजह से इनको झटका लगा है और उन्हीं की वजह से इनको दर्द उठा। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है। बाकी हाँ, कुछ महीनों तक आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। तुमने मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। इस झूमर के गिरने में अगर मेरे घर से किसी की भी साजिश हुई ना, तो उसका पता आज या कल तो मैं लगा ही लूंगा। फिर मैं उस इंसान की जान ले लूंगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तुम हर बात पर हम पर शक करते हो, ये बात सही नहीं। हादसा भी तो हो सकता है। घबराओ मत गौरी, आज से हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों को जो बच्चा आ रहा है ना, उस पर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे उस मुसीबत से। ऐसे घर की चीजें तोड़ने से क्या होगा माँ? हम आपकी तड़प समझ सकते हैं। एक ऐसी आग हमारे अंदर भी है जो दिन रात हमें जलाती रहती है। तुम हमें क्या समझोगे? तुम भी तो उस 2 टके की बुनकर से प्यार करते हो। करता हूं माँ, और ये भी चाहता हूं कि उससे शादी करके उसे दुबई ले जाऊं, ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। तो तुम ले जाओ ना, ले जाओ हमारी जिंदगी से दूर हमेशा के लिए। नहीं ले जा सकता माँ, क्योंकि ये गर्व और इसकी शोहरत बीच में आ जाती है। सब जानते हैं माँ कि इस प्रॉपर्टी पर, इस बिजनेस पर मुझसे ज्यादा हक गर्व का है। तभी तो ये गंगा उसके पीछे डोलती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा जो कुछ भी है वो तुम दोनों का है। हम दोनों का है, ऐसा बोलते हुए आपके होठ नहीं कांपे माँ? झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। सारी दुनिया जानती है कि बचपन से लेके आज तक आपने मुझसे ज्यादा प्यार इस गर्व को किया। हमें तो आप वो बस्ती में दर की ठोकरें खाने छोड़ गई थी ना, जब हम हर चीज को, हर छोटी छोटी चीज को तरसते रहे। वो सब चीज आपने गर्व को दी। अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, यहाँ तक कि माँ का प्यार। और जब हम बड़े हुए तो आपने हमें खुद से दूर कर दिया, हमें दुबई भेज दिया, ताकि गर्व आपके साथ सुरक्षित रह सके। खैर, पता नहीं आप ये बात जानती हैं या नहीं, लेकिन ये दोनों बहनें ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस घर में, इस बिजनेस में, आपके दिल में युग के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये मुझसे कभी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि हमसे शादी करके इनका कोई फायदा नहीं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आप एक बार गर्व से सब कुछ छीन के तो देखिए, देखना कि दोनों बहनें कैसे उसकी जिंदगी से गायब होती हैं। दोनों बहनें? हमें यकीन नहीं आता कि तुम गौरी के बारे में ऐसी बातें करोगे। ये सच है माँ, अगर उसे सिर्फ प्यार चाहिए होता ना तो वो कब का हमसे शादी कर लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते क्यों? क्योंकि वो गर्व से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसके पैसों के चक्कर में उसके साथ है। मैं कहता हूँ आप एक बार गर्व से सब कुछ लेके तो देखिए, सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ये दोनों बहनें ऐसे उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी।
पर आपको आपका बेटा मिल जाएगा। लेकिन हम गर्व से सब कुछ कैसे छीन सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? देखा ना माँ, गर्व को थोड़ी सी तकलीफ में देख के आपसे देखा नहीं गया। यही सच है माँ, आप आज भी हमसे ज्यादा प्यार गर्व से करती हैं। खैर छोड़िए, हम आपका भला चाहते हैं इसलिए आपको बताने आ गए। हमने जो कहा ना उस पर गौर कीजिएगा। मैं कहता हूं आप एक बार गर्व से सब कुछ लेके तो देखिए, सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ये दोनों बहनें ऐसे उसकी जिंदगी से गायब हो जाएंगी और आपको आपका बेटा मिल जाएगा। गौरी, गौरी कहाँ चली गई? सुबह के 6 बज रहे हैं। चली गई है गौरी? बाथरूम भी बाहर से बंद है। गौरी, 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 गौरी। मामी गौरी को देख भी। क्या हुआ? घोड़े पे काहे सवार हो? मम्मी जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना। नहीं, हमने नहीं देखा। वो तो ऊपर से नीचे आई नहीं। ऊपर से नीचे नहीं आई? नहीं। तो कहाँ चली गई? क्या हुआ? गायब हो गई का? गौरी, गौरी! सुबह सुबह किस मनहूस का नाम ले रहे हो हमारे घर में? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम, गौरी कहीं मिल नहीं रही है, घर पे नहीं है वो। क्या?
नहीं कहाँ गई होगी गौरी। अरे घर में ही होगी गई। वैसे जितनी बेइज्जती उस लड़की की इस घर में हुई है ना, उसके बाद अच्छा हुआ वो खुद ही चली गई। ना जाती तो लानत थी उस पर। मॉम, गौरी को कहीं आपने गायब तो नहीं किया है ना? कर तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी गौरी से इस घर में बहुत सारे लोग नफरत करते हैं और इस दुनिया में बहुत दुश्मन है उसके। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन इस घर में सबसे बड़ी दुश्मन आप है उसकी। आप उसे मारना चाहती है ना, है ना? आप ही मारना चाहती है गौरी को ताकि वो मेरे साथ इस घर में ना रहे और मेरे बच्चे को जन्म ना दे। बताइए मॉम, गौरी कहाँ है? कल आपकी लड्डू में जहर मिलाने वाली चाल काम नहीं आई तो आज आपने गौरी को गायब कर दिया है ना? बता दीजिए गौरी कहाँ है, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो तुम? गर्व जी, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.